नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़। देश की हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। काशी में पीएम मोदी बोले सिंदूर के बदले का वचन पूरा, भारत पर पार करने वाला पाताल में भी नहीं बचेगा। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा था। वहीं पीएम बोले मैं ऑपरेशन सिंदूर को बाबा विश्वनाथ के चरणों में समर्पित करता हूं। वाराणसी में बोले पीएम मोदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा भारत। ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर पीएम मोदी का जवाब। वहीं पीएम मोदी ने कहा स्वदेशी संकल्प ले देश के लोग, हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में भारत का पसीना बहा है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वह स्वदेशी होगा। यह जिम्मेदारी देश के लोगों को लेनी। तो ये बयान है पीएम मोदी का। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो रक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी संसद में मानसून सत्र को भी लगातार बाधित कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना की वीरता की उपलब्धि है, लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। अपने सवालों का करारा जवाब पाकर वे चुप हो गए हैं। इसी के साथ बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। 1975 में कांग्रेस के दामन संविधान के खून से रंगे हैं। उन्होंने वोट चोरी के सबूतों का परमाणु बम तैयार कर लिया है। इसलिए मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि वे सारे सबूत जनता के पास रखें, उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। राहुल जी परमाणु बम को जल्द से जल्द फोड़ें, लेकिन खुद को संयमित और सुरक्षित रखें। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान है। मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। समर्थकों की नारेबाजी पर राहुल गांधी का जवाब। 10 दिन में तीसरी बार राहुल बोले भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। लोकसभा चुनाव में अगर 15 सीटों पर धांधली न होती तो मोदी भारत के पीएम नहीं होते। ये बड़ा बयान है राहुल गांधी का। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी। 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। 3 किस्तों में मिलते हैं 6,000। जम्मू के कुलगांव में 2 आतंकी ढेर, इनमें से एक लिस्ट में था। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने 14 नाम जारी किए, तो ये एक बड़ी सफलता है सेना के लिए। वहीं रोहन जेटली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि मेरे दिवंगत पिता अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों को लेकर धमकाया था। मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि मेरे पिता का देहांत 2019 में हुआ था। कृषि कानून 2020 में पेश किए गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पिता के स्वभाव में किसी को भी धमकाना नहीं था। वह एक कट्टर लोकतांत्रिक व्यक्ति थे और हमेशा आम सहमति बनाने में विश्वास रखते। तो ये बड़ा बयान है रोहन जेटली का। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं बढ़ते आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कर्नाटक में क्लर्क के पास 24 मकान, 6 प्लॉट और 40 एकड़ जमीन। 15,000 कमाने वाले पूर्व क्लर्क के पास कहां से आई करोड़ों की संपत्ति? ये सवाल काफी तेजी से उठ रहा है। इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट में बताइए कि आखिर कहां से आई होगी इतनी संपत्ति, क्या हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी महकमों में किस कदर भ्रष्टाचार है। समाज में बातचीत के दौरान भी यह सवाल उठता है कि सरकारी विभागों में कोई काम करा पाना आसान नहीं है, क्योंकि रिश्वत एक से दूसरे अफसर तक देनी पड़ती होती है। हालांकि सभी सरकारी कर्मचारी या अफसर बेईमान नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि साधारण से कर्मचारियों के पास इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे आ गई। इस बात का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तेजस्वी बोले मेरा और पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कटा। 2 गुजराती जो कहेंगे आयोग करेगा। तो इस पर डीएम ने बताया इसे गलत और लिस्ट में 416 नंबर पर नाम। ये बात डीएम ने स्पष्ट कर दिए वहां के। वहीं इसके साथ अगली खबर। पुणे की जिम में वर्कआउट के बाद हार्ट अटैक। सेशन के बाद 37 वर्षीय युवक ने पानी पिया और बेहोश होकर जमीन पर हो गई मौत। वहीं रात की पार्टियों में नहीं जाना, रेप गैंगरेप हो सकता है। अहमदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने लगवाए विवादास्पद पोस्टर्स, किरकिरी होने पर हटाएं। हिमाचल में लैंडस्लाइड, मनाली लेह हाईवे बंद। जम्मू कश्मीर में चट्टान गिरने से अफसर बेटी की मौत। राजस्थान के 11 जिलों में स्कूल बंद। ट्रंप बोले सुना है भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। रिपोर्ट में दावा भारत अभी भी मॉस्को से तेल ले रहा है। तो ये थी कुछ आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद आपको पसंद आई होगी और हमारा ये जो अंदाज खबर पेश करने का अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।